हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, एक बार हमसे पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग सीरीज में हम कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा कर रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में हम संख्या कोडिंग और अक्षर कोडिंग पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज बेटा हम तीसरे प्रकार की कोडिंग, जिसको शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। चलिए हम आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं बेटा, वो है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक, तो देखते हैं इसमें होता क्या है, किस प्रकार की ये कोडिंग है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ सवालों को हल करते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, इसको भी देखते हुए चलते हैं। देखिए, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग क्या है। आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे और उन शब्दों को रिलेट करके दूसरा शब्द दिया रहेगा, उनके बीच में आपस में कैसा संबंध है, इसको ध्यान में रखते हुए ये कोडिंग करके दिखाना है या बताना है। मैं एक सवाल ले रहा हूं, सवाल के जरिए आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक, ये सवाल बेटा यूपी ट्रिपल एससी 2018 का क्वेश्चन है और इसमें शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग को कैसे किया गया है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये समझाने में मुझे आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि अगर कैच को ड्रॉप कहा जाए, ये सवाल ऐसे होते हैं कि इसमें किसी चीज को कुछ कहा जाता है। कैच को ड्रॉप कहा जाए, ड्रॉप को थ्रो, थ्रो को टॉस, ये सब खेल से संबंधित वर्ण है। टॉस कहा जाए तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह है बेटा आपका सवाल। ऐसे इसी प्रकार के सवाल आते हैं कि कैच को ड्रॉप कहा जाए, ड्रॉप को थ्रो कहा जाए, थ्रो को टॉस कहा जाए, तो बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हमारे चार ऑप्शन है, ड्रॉप, टॉस, कैच और पॉस। पहला है ड्रॉप, दूसरा है टॉस, तीसरा है बेटा कैच और चौथा जो है ऑप्शन मेरे पास वो है पास। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी 2018 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझिए बेटा, इन सवालों को करते कैसे हैं ये जानिए। करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे करना है देखिए, कैच को ड्रॉप कहा जा रहा है तो यहां पर जो कैच होगा अब वो ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप को थ्रो कहा जा रहा है तो ड्रॉप का नामकरण अब हमने थ्रो से कर दिया है। ठीक, थ्रो को टॉस कहा जा रहा है तो थ्रो की जगह पर अब हम टॉस वर्ण को यूज करेंगे। तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जरा ध्यान से समझिए। कैच तो जब गेंद को पकड़ा जाता है तो उसके लिए यूज होता है, ड्रॉप जब गेंद को छोड़ा जाता है तो उसके लिए यूज होता है, और थ्रो गेंद को फेंकने आगे बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो वास्तव में तो बेटा बॉल को आगे बढ़ाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो थ्रो है, लेकिन अब थ्रो को यहां बेटा टॉस कहा गया है, इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर 2 टॉस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है कि जो जेन्युइन उत्तर है उसको देखना है और उस उत्तर को क्या कहा गया है इस पे ध्यान देना है। ठीक, और वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं क्या करना है। कैच को ड्रॉप कहा गया है, ड्रॉप को थ्रो कहा गया है, थ्रो को टॉस कहा गया है, तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है इसका सही जवाब क्या है। बॉल को आगे बढ़ाने के लिए थ्रो किया जाता है और थ्रो को क्योंकि टॉस कहा गया है इस वजह से इसका जवाब क्या होगा, टॉस हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता है,
केवल जो वास्तव में जेन्युइन आंसर है उस जेन्युइन आंसर को किस नाम से यहां पर वर्णित किया गया है उसी नाम को ढूंढकर टिक कर देना रहता है बस। तो आई होप आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक, और ये तरीका समझ में आ गया होगा कि यहां शब्द को प्रतिस्थापित कर देते हैं, कहने का मतलब दूसरे किसी शब्द में बदल देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, देखिए हम बादल को कह रहे हैं सफेद, पुनः बेटा हम सफेद को हवा कह रहे हैं, हवा को नीला, नीला को पानी, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए, ठीक। बादल को हम सफेद कह रहे हैं, सफेद को हवा कह रहे हैं, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए, तो पूछ रहे हैं बताइए पक्षी कहां उड़ेंगे। सवाल है बेटा पक्षी कहां उड़ेंगे। अच्छा, इसका सही जवाब क्या है? पक्षी उड़ते कहां हैं? पक्षी उड़ते हैं बेटा हवा में, और हवा को क्या कहा गया है? नीला कहा गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीला। बहुत ही आसान ये कोडिंग होती है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं ढूंढने पर। बस बच्चे शुरुआती दिनों में गलतियां क्या कर देते हैं, क्यों कहते हैं अच्छा बादल को सफेद कहा गया है और सफेद को हवा कहा गया है तो बादल मतलब हवा हो गया। हम लोग जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किए थे, जब किसी टीचर द्वारा पढ़ाया नहीं गया था, होता नहीं है कि जब आप तैयारी करने जाते हैं और किताबें वगैरह खरीद लाते हैं और सोचते हैं कि लाओ पलट उलट के देखा जाए क्या है कैसे नहीं, कुछ हमको आएगा इसमें का कि नहीं आएगा, तो उन दिनों की मैं बात बता रहा हूं। तो हम लोग ऐसे गलती हो जाती थी हम लोग से कि अगर बादल को सफेद कहा गया है, सफेद तो हवा है, तो इसका मतलब बादल हवा हो गया, ठीक। तो इस तरीके से नहीं करना है। जो सवाल पूछेंगे, सवाल का सही जवाब क्या है, उस जवाब को क्या कहा गया है, पक्षी कहां उड़ते हैं, पक्षी उड़ेंगे हवा में, हवा को कहा गया है नीला, तो नीला सही जवाब हो जाएगा, बात खत्म, ठीक। तो इस तरीके की हम कोडिंग को शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग कहते हैं। आई होप इन दोनों सवालों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द प्रतिस्थापन को कैसे हल करना है। बाकी सवाल हम आगे लगाएंगे। अभी मैं हर कोडिंग के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल देते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस कोडिंग में ऐसे सवाल आते हैं, इनको ऐसे हल किया जाता है। बाकी भी बहुत सारे सवालों को लगाना है। अगला जो हमारा प्रकार है बेटा, अगला हमारा टॉपिक है बेटा वाक्य शब्द समूहों का अक्षर समूह या संख्याओं में कोडिंग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं इस प्रकार की कोडिंग को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि एक निश्चित कोड है बेटा, उसमें आ फास्ट ट्रेन को इन्होंने बताया है 158, फिर ट्रेन टू मुंबई को इन्होंने लिखा है 931। तो अ फास्ट ट्रेन और ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा है, फास्ट ट्रेन को 158 लिखा गया है। तो कोड भाषा में ट्रेन का कोड पूछा है इन्होंने, ट्रेन का कोड। मेरा सबसे फेवरेट टाइप का सवाल यही है, ये आईबीपीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या दिया है, ए है 8, बी है 3, सी है 5, डी है 1 और ई ऑप्शन है 3 या 9। चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाता है, और इसे करने के तरीके बहुत ही शानदार हैं। जरा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं अ फास्ट ट्रेन और ट्रेन टू मुंबई, इसमें ट्रेन का कोड। अच्छा हमको करना कैसे है, इस चीज को समझिए। ये वाक्य या शब्द समूहों का अक्षर समूह या संख्याओं में कोडिंग है। करना कैसे है बेटा, ध्यान दीजिए। इसमें हम करते ऐसे हैं कि आपको 3 शब्द दिए गए हैं, ए फास्ट ट्रेन 158 कोडिंग और ट्रेन टू मुंबई 931 कोडिंग। हम सबसे पहले देखते हैं कि हर शब्द के लिए कोई एक संख्या निर्धारित है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ए फास्ट ट्रेन में अगर 158 दिया है तो इसका मतलब ए के लिए 1 है, फास्ट के लिए 5 है और ट्रेन के लिए 8 है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां देखिए अगर यहां ट्रेन के लिए 8 होता तो यहां फिर ट्रेन के लिए 9 हो गया है।
तो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि इन तीन शब्दों का कूट जो है, कूट रचना उनके लिए तीन शब्दों की ये की गई है, इसमें से कोई शब्द किसी के लिए हो सकता है। तो हमको करना क्या है, हमको दोनों जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि कौन सा शब्द दोनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहां ट्रेन है और यहां भी ट्रेन है, ए भी यहां नहीं है और फास्ट भी यहां नहीं है। तो पहले मैचिंग वर्ड्स को देखेंगे, दोनों में क्या है, ट्रेन है। अब करना क्या है बेटा, मैचिंग डिजिट को देखेंगे, दोनों में क्या है, एक है, बाकी अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। बस मेरा जवाब मिल गया कि ट्रेन का जो कोडिंग किया गया है बेटा वो क्या है, 1, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, इसी तरीके से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको आसान लगेगा। चलिए इसे रफ करता हूं। एक और सवाल देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। ये आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। इसमें बेटा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, बिरले नैक का मतलब है ब्रेन एंड टेस्टी। ठीक, पिछली बार यहां पर शब्द को अक्षर से किया था, आपकी शब्द का शब्द से वाला मैंने ले लिया है। दूसरा है पिक नैक, हॉर का मतलब है टोमेटो इज ग्रीन। कॉक बिर, हॉर का मतलब है फूड इज टेस्टी। तो पूछा है बेटा टोमेटो इज टेस्टी का कूट क्या होगा। आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है और हमारे पास जो ऑप्शन है, कहां मैं यहां लिख लेता हूं, आई होप आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन है बिरले हॉर, बी ऑप्शन है बेटा पिक हॉर नॉक नाइक, जो भी है, सी है हॉर बिर पिक, और डी ऑप्शन है पिक ले कॉक। चार ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ऑप्शन मैंने यहां नोट कर रखे हैं, क्वेश्चन इधर है। इन सवालों को कैसे हल करते हैं जरा निगाह डालिए। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही हल होगा बेटा। करना क्या है, कॉमन शब्द को ढूंढना है और कॉमन कोडिंग को ढूंढनी है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले में दिया है बिरले नेक और दूसरे में मिल रहा है मुझे पिक नेक हॉर। अगर आप देखिए तो यन एसी और यन एसी इसमें कॉमन है, बाकी चारों शब्द अलग अलग हैं। और यहां पर भी आपको बेटा ग्रीन और ग्रीन मिल जाएगा। तो मुझे पता चल गया एक चीज कि ग्रीन के लिए जो है वो यन एसी है। ठीक, मुझसे पूछा है इसने टोमेटो इज टेस्टी। अगर मैं आगे देखूं बेटा तो पहले वाले में टेस्टी मुझे मिल रहा है कॉमन, और तीसरे में, पहले और तीसरे में मुझे टेस्टी कॉमन मिल रहा है। और अगर मैं पहला और तीसरा देखूं तो देखिए बी आई आर यहां भी है और बी आई आर यहां भी है। इसका मतलब टेस्टी जो होगा वो क्या होगा, कूट रचना में उसके लिए बिर लिखा गया है। तो मुझे एक आंसर तो मिल गया अपना, क्या, बी आई आर। अब मजे की बात अगर आप देखेंगे तो बी आई आर केवल और केवल पहले वाले में है और किसी में नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे तो इज ढूंढना है मुझे, और इज यहां भी है और यहां भी है। और अगर मैं इसमें देखूं कॉमन तो एच ओ आर और एच ओ आर यहां है। तो इसका मतलब इज को जो है वो एच ओ आर से दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब हमको क्या करना है, टोमेटो ढूंढना है बेटा। और टोमेटो एक ही जगह पर है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में बचा भी केवल पीआईसी है। तो मुझे टोमेटो के लिए क्या मिल गया, पीआईसी मिल गया। टोमेटो के लिए पिर है, सॉरी पिक है, और इज के लिए हार है, और
टेस्टी के लिए बिर है। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि टोमेटो इज टेस्टी लिखा है तो लाइन से पिक, हॉर और बिर एक साथ लिखा हुआ मिल जाए। मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये तीनों शब्द हो बस। तो आपको अगर ध्यान से दिखे तो हॉर, बिर और पिक, ऑप्शन नंबर सी में मेरे पास जो ऑप्शन दिया गया था उसमें मिल रहा है बेटा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, फिर से समझिए। ग्रीन यहां था, ग्रीन यहां था, और दोनों में केवल कॉमन एक शब्द था, वो क्या था? एन एसी, एन एसी, तो ग्रीन का मतलब एन एसी हो गया। मुझको ढूंढना है टोमेटो इज टेस्टी, तो आपको सारे शब्दों में आप केवल जो शब्द पूछा है वो ढूंढिएगा। टोमेटो कहाँ है? टोमेटो यहां भी है और केवल यही है, तो अभी आप केवल यही है तो एक शब्द यहाँ, तीन शब्द आप नहीं निकाल सकते, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। इज ढूंढिएगा, पहले उन शब्दों को ढूंढिएगा जो दोनों में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इज यहाँ है, इज यहाँ है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमको करना क्या है? देखना है इज यहाँ है, इज यहाँ है, और यहां पर मिलाइए। तो यहां पर PICNACHOR और यहाँ पर COCBIRHOR, HOR मिल गया, इज का HOR मिल गया। ठीक, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो इज का अगर मिल गया तो टोमेटो का भी पता नहीं है, टेस्टी ढूंढ लेते हैं। टेस्टी दो जगहों पर है, दोनों जगहों पर मैंने देखा कि BIR कॉमन है, तो HOR BIR। अब आप ऑप्शन ही देख लीजिए। ठीक, HOR और BIR किसमें? एक इसमें है, एक इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, या तो पहला है तो तीसरा। अब टोमेटो के लिए जब इज हट चुका है, ग्रीन का हम निकाल चुके हैं, इज हो ही चुका है, तो जो शब्द बचा है PIC वही टोमेटो का हो जाएगा, तो टोमेटो का PIC हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अगर टोमेटो इज टेस्टी ऐसे लाइन से लिखा है तो आंसर में भी PICHOR और BIR लाइन से लिखा रहे, आगे पीछे क्रम हो सकता है। आपको मैंने पिछले सवाल बताया था कि देखिए आगे पीछे क्रम दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल गया, जो कि क्या है? सही जवाब इसका है HORBIRPIC। मैंने आपको बताया क्रम आगे पीछे हो सकता है शब्दों का, लेकिन कूट सेम रहेगा। तो इस तरीके से बेटा वाक्य शब्द समूहों का अक्षर समूहों संख्याओं में कोडिंग हल किया जाता है। आई होप आपको एक बार मैंने शब्द से शब्द दिखा दिया, एक बार आपको शब्द और डिजिट का दिखा दिया। ठीक, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रकार की कोडिंग पे चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं इसे रफ कर रहा हूं और अगले प्रकार की कोडिंग पे चर्चा करते हैं, जो कि क्या है? आज की हमारे तीसरे प्रकार की कोडिंग है। और इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें हम इसको जिस नाम से जानते हैं वो नाम है इसका प्रतीक कोडिंग। प्रतीक का मतलब कैसे? सिंबल जिसको आप कहते हो। चलिए देखते हैं किस प्रकार की ये कोडिंग होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जो मेरा आज का अगला टॉपिक है वो क्या है? प्रतीक कोडिंग। अब प्रतीक कोडिंग क्या है? एक IBPS PO का क्वेश्चन है और SBI PO में भी आया है। सवाल क्या है बेटा, जब समझिए सांकेतिक भाषा में, और इसी से आपको प्रतीक कोडिंग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, समझ में आ जाएगा। सवाल द्वारा ही रीजनिंग को समझा जा सकता है। बास्केट BASKET को इन्होंने दिखाया है बेटा 5%, 3 हैज 4 और 2, और ARM को दिखाया है तो पूछा है TER और M। ठीक, SBI PO 2018 का और IBPS PO का 2014 या 15 का शायद क्वेश्चन है। बास्केट को इन्होंने दिखाया है इस कोड से और आर्म को दिखाया है इस कोड से। इसको हम प्रतीक कोडिंग कहते हैं। प्रतीकों में आपको अल्फाबेट भी मिल सकते हैं, नंबर्स भी मिल सकते हैं, और इस तरीके के प्लस माइनस गुणा भाग वाले भी चीजें मिल सकती है। हमको करना क्या है? हमको आपको ऐसे सवाल में सबसे पहली बात तो ये जानना है कि जो पूछेंगे वो इसी में कहीं छिपा हुआ है, और उसके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है यही हमको ढूंढना है। मैं ऑप्शन इस वजह से, चलिए ऑप्शन लिख ले रहा हूं, ऑप्शन से भी हिट हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन दिया गया है A 23@9, B C और D
ध्यान दीजिए, तो TERM ढूंढना है। मुझको दिख रहा है बेटा कि B के लिए 5 है, A के लिए ये है, तो लास्ट में T है, तो T के लिए जो है वो 2 है, तो पहला तो मुझे 2 मिल गया, तो मेरा ये ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। E पीछे से दूसरे स्थान पर है और यहां पर दूसरे स्थान पर E के लिए 4 है, तो मेरा ये भी खत्म हो गया। R यहां पर है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ऐड का निशान है, तो इस वजह से R के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। M 9 है तो 9। तो बास्केट का और आर्म का सहारा लेते हुए टोन, क्योंकि इसी से निकला हुआ शब्द है, और ऐसे ही वो शब्द पूछेंगे भी कि जो इन्हीं दोनों में जिनकी कूट रचना निहित हो, तो आपको ऐसे कर लेना है कि जिस नंबरिंग पर जो है देख लेना है। टी के लिए 2 आया है, ई के लिए 4 आया है, आर के लिए एट द रेट जिसको आप कहते हैं वो निशान आया है, और एम के लिए 9 आया है। ठीक, तो आई होप आपको इस तरीके की प्रतीक कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बहुत ही आसान है ये, इसको प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है, बताया जाता है, और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं इसे रफ करता हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं प्रतीक कोडिंग का। एक क्वेश्चन बेटा IBPS क्लर्क का है, प्रतीक कोडिंग का ही है, देख लेते हैं। BORN को दिखाया है इन्होंने 5 3 डॉलर एंड स्टार, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, और NEWS न्यूज को इन्होंने दिखाया है स्टार 2 4 और हैज से, और पूछा है बेटा SORE को कैसे लिखा जाएगा। तो एक खास कोड में बॉर्न को ये और न्यूज को ये लिखा गया है, SORE पूछा गया है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बेटा $3, दूसरा है $3 2, तीसरा है बेटा $4 2, फोर्थ है और 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन में कहीं कहीं पर बेटा 5 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन 5 दें 2 दें, जो आएगा वो मेरा इसी ऑप्शन में का ही आएगा, तो हमको ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, बॉर्न को ऐसे दिखाया गया है और न्यूज को ऐसे दिखाया गया है। SORE ढूंढना है, मैंने आपको बताया जो पूछते हैं वो यहीं छिपा रहता है। सबसे पहले देखिए यस के लिए क्या है, हैज, तो हमारा पहला आंसर का जो पहला हुआ हैज, अभी तक के लिए दूसरा खत्म। वो दूसरे अंक पर है 3, हैज और 3, ये खत्म ये खत्म, पहला बचा और पांचवा बचा। आर के लिए हमारे पास है डॉलर और ई के लिए मेरे पास है 2, हैशटैग $2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यस के लिए बेटा हैज था, ओ यहां पर है, ओ के लिए 3 है, आर तीसरे पर है तो डॉलर, और ई न्यूज वाले में दूसरे पर है तो 2। तो इस तरीके से आप प्रतीक कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप प्रतीक कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, जहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और कुछ अन्य प्रकार की कोडिंग को भी आगे देखते हैं। अभी 2-3 प्रकार की और कोडिंग बची हुई है, चलिए आज उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कोई वीडियो छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, छोटे वीडियो डाला करिए, बड़े वीडियो कोई देखते नहीं। कोई देखे चाहे ना देखे, मैंने कई बार कहा कि अगर 2 बच्चे भी देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो मेरा टारगेट पूरा है कि मेरे पास जितना भी कुछ नॉलेज है वो कम से कम 2 और लोगों के पास तक पहुंचा, बात खत्म। ठीक, मैं जितना मेरा मन करेगा उतना ही पढ़ाता हूं, उससे ज्यादा ना ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, ना ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, ना उससे कम। ठीक, अगर मुझे लग रहा है कि टॉपिक को खत्म कर लेना चाहिए तो खत्म करूंगा, चाहे 1.5 घंटा क्लास हो जाए, चाहे 15 मिनट में खत्म कर दूं। ठीक, तो आपको जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और अगला सवाल। बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का जो अगला टॉपिक है बेटा, या जो अगला प्रकार है, उसको हम शर्तानुसार कोडिंग कहते हैं। आजकल के पेपरों में
ये कोडिंग कुछ कम आने लगी है, लेकिन कम आने लगने का ये मतलब नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह के सिलेबस में ये इधर कुछ दिनों में नहीं पूछी जा रही है, बाकी बहुत सारे में पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है पहली बात समझिए बेटा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, अक्षर हैं और संख्या कोड दिखे रहते हैं, ठीक। पी ए शर्त वगैरह और सवाल वगैरह रहता है, नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप भी नोट करते चलिए। जे आई एम ई आर यू और के, ऐसे आपको पेपर में भी बनाकर देंगे। 2 5 8 6 1 3 9 4 7 कुछ इस तरीके से टेबल बनाकर दिया है। शर्त दिया है, शर्त नंबर 1, शर्तानुसार कोडिंग इसका नाम ही इसी वजह से है कि इसमें शर्त है। यदि पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर शब्द स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन एवं अंतिम बेटा क्या हो, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं, स्वर हो, तो दोनों को हम स्टार के रूप में दिखाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर व्यंजन और अगर अंतिम अक्षर स्वर होगा तो दोनों को हम स्टार के रूप में दिखाएंगे। पहला अगर स्वर होगा और अंतिम जो है बेटा वो व्यंजन होगा तो दोनों को हम डॉलर के रूप में दिखाएंगे। ये कंडीशन है, दो कंडीशन फिर से समझिए, ऐसे टेबल दिया रहेगा और कंडीशन दी रहेगी। अब मुख्य सवाल क्या है, मुख्य सवाल अब शुरू होगा, ठीक। मुख्य सवाल है बेटा, ये पहला जो सवाल है मुख्य वो है आर के पी आई जे ए। 4 ऑप्शन दिया है, 97 268 स्टार, 97 26 89 स्टार, 72 68 स्टार और 97 26 डॉलर। अब जरा ध्यान से समझिए, करना कैसे है, करना कैसे है, यही तो इसमें ध्यान देना है, नहीं तो आप जो जोश में करके गलत कर देंगे। सबसे पहली बात, आर को क्या दिखाया गया है बेटा, 9 दिखाया गया है, तो आर को हमने 9 लिखा। के का क्या है, 7 है, पी का 2 है, आई का 6 है, जे का 8 है और ए का 5 है। सबसे पहले हमको जो दिया गया है अक्षर और संख्या कोड, उसके हिसाब से जो पूछा है उसका लिख लेना है। अब शर्त पे ध्यान देना है। शर्त क्या कह रही है, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार। आपको पता है कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्वर होते हैं कि व्यंजन होते हैं। ए ई आई ओ यू क्या है, स्वर है, तो बाकी जो बचा वो क्या है, व्यंजन है। कह रहा है अगर पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है जो कि इसमें है तो दोनों को स्टार। तो कहने का मतलब अब 9 बदल गया बच्चा स्टार में और 5 की जगह पर भी आ गया स्टार। अब ऑप्शन ढूंढिए जो ये हो, ये हो और ये हो, ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 और वही होगा सही जवाब। तो बहुत ही आसान है, टेबल ओबल बना रहता है तो नए बच्चे देख के डर जाते हैं, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है। इंग्लिश और रीजनिंग के डर को भूल जाइए, ये मेरा वादा है, ठीक। ध्यान दीजिए, अक्षर रहेगा, संख्या कोड रहेगा, कंडीशन रहेगी, पहले अक्षर का कोड देख के लिख लेना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करके ऑप्शन से देख के टिक कर देना है। आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल को लेते हैं। इससे रिलेटेड 3 सवाल पूछे गए थे, तीनों में ले लेता हूं, ठीक। कोड सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा तो फटाफट हो भी जाएगा। दूसरा क्या है, एम जे के पी आर के, इसको दिखाना है ऑप्शन
ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, यम जे के पी आर के ढूंढिए फटाफट। एक, यम के लिए एक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, बच्चे गलती कहां करते हैं समझिएगा। जैसे उनको दिखा यम के लिए एक है और उन्होंने ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन टिक करके भाग गए आगे। ध्यान दीजिएगा, शर्त के अकॉर्डिंग ही आंसर आना है बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहले पूरा करेंगे, जे का 8, के का 7, पी 2, आर 9, के 7। ठीक, कोई भी दोनों शर्तों में से कंडीशन इसमें नहीं है बेटा, इस वजह से जो मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर अगर दोनों हो एक साथ, पहला यहां व्यंजन तो है लेकिन अंतिम स्वर नहीं है, तो स्टार नहीं बदल सकते मैं, नहीं तो मैं स्टार कर देता तो मेरा ऑप्शन ये हो जाता। अच्छा, पहला स्वर होना चाहिए, है ये नहीं है, तो अंतिम व्यंजन से कोई मतलब है नहीं है डॉलर से। ठीक, तो चलिए इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये। एक और सवाल इसी में का, और इसको आप खुद से बनाएंगे। अगर अक्षर और संख्या कोडिंग ऐसे है तो मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जवाब क्या आएगा। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बच्चों रीजनिंग का एक सवाल आपके सामने है, शर्तानुसार कोडिंग का है कि अक्षर और संख्या कोडिंग दी गई है। शर्त दी है पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार दिखाना है, पहला स्वर हो अंतिम व्यंजन हो तो डॉलर के निशान से दिखाना है। AJIPKR की कोडिंग डिकोडिंग आपको टॉपिक है ये, इसके अंतर्गत ये पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं। तो आई होप इस सवाल को आप हल कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सवाल आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आज की क्लास में बेटा हमने कोडिंग के जितने भी प्रकार होते हैं सब पे चर्चा कर लिया, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों आज की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रकार होते हैं सभी को समाप्त कर लिया। कहने का मतलब सभी प्रकारों को पढ़ लिया कि कितने प्रकार की कोडिंग और डिकोडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगभग 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन 2-3 वीडियोज में जितना भी हो सकेगा मेरा टारगेट रहेगा पिछले 5-6 सालों में जितने पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के सारे हल कर लिया जाए। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्थी। जय हिंद।